दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसकी लाइफ एकदम अच्छी हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा आलीशान घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, घर में नौकर चाकर हो और उसके बैंक अकाउंट की कोई लिमिट ही ना हो। पर क्या हर इंसान अमीर बन पाता है? क्या हर इंसान वो हासिल कर पाता है जिसके वो सपने देखता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, हर इंसान कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। और सच तो ये है दोस्तों कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि अमीर हैं। बाकी के 95% लोग आज भी गरीब हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 5% लोगों के पास इतना पैसा है जितना कि इन 95% लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन 95% लोगों में से 50% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी के ऊपर अपने घर को बनाने का कर्ज है, तो किसी के ऊपर कार, बाइक, मोबाइल, तो कोई अपने घर की शादी के विवाह के कर्ज में डूबा हुआ है। और शायद यही वजह है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये 5% लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने कई सारे बुक्स को पढ़ा, तो मैंने ये पाया कि इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है और वो है आदतें। अमीर लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें बिल्ड करते हैं जिससे वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में लिखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है, इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। और इस किताब में वो ये कहते भी हैं कि आदतें ही हमारे जीवन को बनाती भी हैं और आदतें ही हमारे जीवन को बिगाड़ती भी हैं। आर्थिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण हमारी आदतें ही हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो कि एक इंसान को कभी भी अमीर नहीं बनने देती। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली जो आदत है वो है एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क ना समझना। फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि संपत्ति दो तरह की होती है, पहली लायबिलिटीज़ और दूसरी एसेट्स। मतलब कि वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाए और जिसके रख रखाव और उसके इस्तेमाल में पैसे खर्च होते हैं, उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, जैसे कि कार, मोबाइल, एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ जिस संपत्ति को खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और जो इनकम को बढ़ाने में हमारी मदद करती हो, उस संपत्ति को एसेट्स कहते हैं, जैसे कि घर, गोल्ड, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा। इसके आगे वो कहते हैं जो लायबिलिटीज़ में पैसे खर्च करते हैं वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इससे उनके लगाए गए धन की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और साथ ही साथ उनकी इनकम का एक छोटा हिस्सा लायबिलिटीज़ में खर्च होते रहता है, जैसे कि कार लोन का इंटरेस्ट, उसकी सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको भी अमीर बनना है तो अपनी लायबिलिटीज़ को कम करो और अपने एसेट्स को बढ़ाओ। अपने पैसों को वहाँ पर खर्च कीजिए जहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, ना कि वहाँ जहाँ पर उसकी वैल्यू घट रही हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी धीरे धीरे अमीर होते चले जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो आदत है वो है 50-30-20 रूल को फॉलो ना करना। अब ये 50-30-20 ये कौन सी आदत है और ये कौन सा रूल है, आइए जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये सिर्फ पैसों के हिसाब की एक आदत है। एलिजाबेथ वॉरेन और अमेलिया वॉरेन ने एक मिलकर किताब लिखी है जिसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लांट। इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजटिंग का एक रूल बताया है जिसे 50-30-20 रूल के नाम से जाना भी जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बजटिंग का ये रूल बहुत ही फेमस हुआ है और काफ़ी कारगर भी साबित हुआ है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार हमें अपनी आमदनी का 50% हिस्सा अपनी घर की ज़रूरतों के लिए खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का राशन, बच्चों की फीस और बाकी घर का ज़रूरी सामान। आमदनी का 30% हिस्सा हमें अपने शौक़ पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि फ़िल्म देखना, कहीं पर घूमने फिरने जाना या फिर फैंसी या लग्जरी सामान खरीदना। और वहीं पर आमदनी का 20% हिस्सा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना चाहिए। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि वो अपना कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा है। दोस्तों, अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसों के सारे हिसाब किताब का पता होता है कि उन्हें कितना पैसा कहाँ पर लगाना है और कितना पैसा कहाँ पर सेव करना है। लेकिन वहीं पर गरीब आदमी खर्च करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ ज़्यादा खर्च करना है और कहाँ पर कम खर्च करना है। वो बेकार के सामान में ज़्यादा खर्च करता है और जहाँ पर काम आने वाला होता है वहाँ पर वो कम खर्च करता है और इसी वजह से उसका बजट हमेशा बिगड़ा ही रहता है। और शायद यही वजह है कि वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता है।
तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले आप अपने बजट का एक प्लान बनाइए कि कहाँ पर आपको कितना पैसा खर्च करना है, या फिर आपके घर में कितना पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसको कम कीजिए, उस पैसे को सेव करिए और कहीं पर इन्वेस्ट करिए। ये अमीर बनने की तरफ आपका एक और स्टेप होगा। दोस्तों, तीसरी आदत है दिखावा करने की आदत, मीन्स शो ऑफ करने की आदत। बचपन से ही लोगों की चाहत होती है कि वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनने की ये चाहत अमीर दिखने में बदल जाती है, मतलब कि शो ऑफ करने की आदत में बदल जाती है। दोस्तों, अक्सर हम सभी लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें नोटिस करे और हमें अमीर समझे, और फिर इसी चाहत में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करता है, सिर्फ दिखावे के लिए महंगे कपड़े बाय करता है, महंगा मोबाइल बाय करता है और भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए ही खरीदता है। और इससे वो आदमी बाहर से तो बहुत ज़्यादा अमीर नज़र आता है, लेकिन अंदर से वह आदमी गरीब ही रह जाता है। और यही शो ऑफ करने की आदत लोगों को गरीब बना रही है। एक अमीर इंसान अमीर दिखने से ज़्यादा अमीर बनने पर फोकस करता है और उसे पता है कि अगर वो एक बार अमीर बन जाएगा तो अल्टीमेटली वो अमीर दिखना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा दिखावे पर फोकस करता है, ना ही अमीर बनने पर। वो बस यही चाहता है कि वो अमीर दिखे, लोग उसे नोटिस करें और लोग उसको अमीर समझें। उसके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है और वो एक टॉप क्लास ब्रांड के कपड़े पहने हुए है, और इसी चाहत में वो अपने पैसे को दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही आदत उसको दिन प्रतिदिन गरीब बनाते जाती है। अगर आपके अंदर भी शो ऑफ करने की आदत है तो जल्द से जल्द आप भी इसको बदल लीजिए, नहीं तो आप भी एक ना एक दिन गरीब होते जाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चौथी आदत है छोटी छोटी चीज़ों पर लोन लेना। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन की एक कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्ज में डूबी हुई है। दोस्तों, अगर आप लोन एजुकेशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अक्सर लोग गैर ज़रूरी सामानों को खरीदने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यहाँ तक कि महंगे स्मार्टफोन को खरीदने के लिए लोन लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ये लोन इंसान को और गरीब बनाते जा रहा है। और इसी तरह के खर्चों के लिए लिया गया लोन बुरे लोन्स में गिना जाता है। कर्ज के रहते हुए आप कभी भी पैसों को सेव नहीं कर सकते और ना ही आप अमीर बन सकते। दोस्तों, एक अमीर आदमी लोन तब लेता है जब उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी होती है, या फिर उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, या उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, ना कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए या फिर दिखावे के लिए लोन लेता है। लेकिन एक गरीब आदमी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेता है। उसे ये आइडिया ही नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में इसका कितना बड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा, और वो सोचता है कि अच्छा इतना सा ही तो इंटरेस्ट भरना है, और वो लोन ले लेता है। और इसी वजह से लोन देने वाली कंपनियां तो अमीर बनती जा रही हैं, लेकिन लोन लेने वाला इंसान गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो अगर आप भी इन बेकार की ज़रूरतों के लिए लोन लेते हैं तो आज से ही ऐसा लोन लेना बंद कर दीजिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे, अदरवाइज आप एक गरीब इंसान बनकर ही रह जाएंगे। दोस्तों, पांचवी जो आदत है वो है अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट ना करना। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रेड ने 66 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति जमा कर ली थी। इतना पैसा इकट्ठा करना एक डॉक्टर या इंजीनियर के लिए भी आसान काम नहीं है। अब ना तो रोनाल्ड रेड लाखों में कमाते थे और ना ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी सारी संपत्ति कैसे जमा की? तो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, और यही वो एक टूल था जिसकी वजह से वो इतनी कम इनकम होने के बावजूद भी इतनी सारी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाए। दोस्तों, एक अमीर इंसान हमेशा पैसों को सेव करने से ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करने पर ध्यान देता है, लेकिन एक गरीब इंसान इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेविंग्स पर ध्यान देता है, और वो इन्वेस्टमेंट को हमेशा नज़रअंदाज भी करता है। और यही कारण है कि वो हमेशा गरीब ही बना रहता है, क्योंकि गरीब आदमी की हमेशा ये सोच होती है कि पैसों को बचा कर रखा जाए ताकि वो मुसीबत के टाइम या फिर इमरजेंसी के टाइम काम आ सके। लेकिन एक अमीर इंसान ये सोचता है कि पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनकी वैल्यू बढ़ती रहे। और शायद यही वजह है कि अमीर इंसान दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे हैं और एक गरीब इंसान दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा सेव कीजिए और उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, क्योंकि आज का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी रकम इकट्ठा करके देगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा।
तो आज से ही आप इन सारी 5 आदतों को छोड़ देंगे। और दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके भी पूछते रहते हो कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इस पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट को ज़रूर चेक करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।